ओके। जैसे मैं पूछूंगा ना, वो आ गया है, जैसे अभी बहुत सारे कोई बच्चे आ गए क्लास में, ठीक है ना। अब मैं फ़ोन कर दूंगा, फ़ोन पूरा पूछ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोग हैं, या फिर क्लास में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, या फिर मैं क्लास में अभी आया नहीं हूँ, मैं वहाँ से फ़ोन करके पूछूंगा रवि आ गया है क्लास में। जैसे अब इसको याद कैसे करोगे? जैसे मैं कहूँ भाई मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। मैं जो भी काम मैं कर रहा था, मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड क्लोथ। मैंने होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क। जो भी काम मैंने कर लिया है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं खेल रहा हूँ, है ना, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो जो भी काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग। सपोज करो मेरे को किसी ने फ़ोन किया, तो कहाँ हो, वेर आर यू? मैं बोला आई एम इन द क्लास। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मैं पढ़ा। वो कहता है ठीक है, जैसे तुम पढ़ा लोगे मुझे फ़ोन करना। जैसे मैंने पढ़ा दिया, फिर मैं उसको फ़ोन करूँगा, क्या करूँगा, मैंने पढ़ा लिया। जैसे मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? तुम कहोगे सर मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ओके, जैसे खेल लोगे तो मुझे बता देना। जिसे तुम खेल लोगे तुम क्या कहोगे, सर मैंने खेल लिया है। तो अब मैंने किसी को फ़ोन किया, बोले तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला मैं खाना पका रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम है। बोला ठीक है भाई, खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। ओके, जैसे तुम्हारा खाना पका लोगे तो मुझे बता देना कि भाई मैंने खाना पका लिया है। जो भी काम तुम कर रहे थे मैं वो काम कर लिया है। तो वहाँ पे के लिए भी सर मैंने खाना पका लिया है, मैंने खेल लिया है, मैंने दौड़ लिया है, मैंने गाना गा लिया, मैंने डांस कर लिया है, मैंने लिख लिया है, मैंने बता दिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक, इसके लिए क्या है, हैव, ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रीड। मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। जो काम कर रहा था वो मेरा काम खत्म हो गया है, बस अब मैंने ये कर लिया। मैं खाना पका रहा था और मैंने खाना पका लिया है, ठीक है ना। आई हैव कुकड फूड। जो खाना खा रहा था वो बोलेगा सर मैं खाना खा रहा था, ओके आई एम ईटिंग फूड। मैं आई वॉज ईटिंग फूड। मेरा मतलब मैं बताने चाह रहा हूँ कि हैव और हैज़ का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड। इसमें हैव, एक चीज़ याद रखना, हैज, हैव और हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैव, हैज और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। कुछ भी तुमने, कोई काम तुम्हें बताया गया था या तुम कर रहे थे, वो काम तुमने कर लिया है, ठीक है ना। मैंने बोला कि तुमने उसको बता दिया। बताना मतलब टेल, टेल का पास्ट थर्ड टोल्ड। हैव यू टोल्ड हिम? तुमने उसको बता दिया, तुमने उसको निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण के लिए इनवाइट होता है, कि तुमने इनवाइट कर दिया उसको। हैव यू इनवाइटेड हिम, जिसको भी, क्या तुमने इनवाइट किया था उसको पास्ट में? डिड यू इनवाइट हिम? तो इस वाला को बाद में बताएंगे, हैव को पहले सीख लो, ठीक है ना। जब भी मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे बारे में, तुमने ये कर लिया है, ये कर लिया, ये कर लिया, हैव यू डन दिस, ओके। जो भी हैव के बाद, क्या तुमने खेल लिया है, हैव यू प्लेड। क्या तुमने गाना गा लिया, हैव यू सिंग सॉन्ग। जो भी तुमने लिख लिया, हैव यू रिटन। कोई भी काम तुम कर रहे थे, वो काम तुमने किया कि या नहीं किया। तो इस चीज़ को जानने के लिए मेरे पास हैव है। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव आगे आ जाएगा। मैंने ये काम कर लिया है, आई हैव डन दिस। मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन। मैंने बता दिया, आई हैव टोल्ड। मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। ईटन की जगह आप कोई भी यूज़ कर सकते, तो मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, या फिर आई हैव टेकन, या फिर आई हैव हैड। खाने पीने के लिए तीन चीज़ों का यूज होता है, हैव, टेक एंड ईट। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड।
मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव हैड फूड। क्योंकि हैव का एक हैव तो आएगा तो हेल्पिंग वर्ब है। एक दूसरा जो हैव है वो हैव का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे खाने की 3 फॉर्म होते हैं ना, जैसे खाना ईट, खाया एट, खा लिया है ईटन, खा रहा हूँ ईटिंग, वो खा रहा है, वो खाता है, ही ईट्स। जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स 5 फॉर्म होगी। वैसे टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। वैसे ही हैव की सेकंड फॉर्म हैड, देन फिर थर्ड फॉर्म हैड, फिर उसके बाद हैविंग, फिर उसके बाद हैज़। तो वही है। अब ऐसे कि मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। उसने खाना खा लिया, ही हैज़ ईटन फूड। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा हैव आगे आ जाएगा ना। मेरे पापा घर में हैं, माई फादर इज़ एट होम। क्या तुम्हारे पापा घर में है, इज़ योर फादर एट होम। इज़ आगे आ जाता है। तो वैसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए हैज़ हैव में कोई क्वेश्चन होगा तो हैव आगे आ जाएगा, क्वेश्चन अपना बन जाएगा। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड। हैव आगे आ गया, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क कीजिए। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड। अब तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया है क्या, तुम्हारा खाना हो गया। अब मैं कुछ भी पूछूं, है ना, तो किसी भी तरीके से मैं पूछूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं खाया, है ना। तुमने खाना खा लिया क्या, जैसे अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो वहाँ पे हैव आएगा। तुमने कहा, जब भी मैं तुमसे तुम्हारे से बारे में पूछूंगा क्या तुमने ये काम कर लिया कि नहीं कर लिया, तो उसके लिए हैव आएगा। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव ईटन फूड। क्या तुमने लिख लिया, हैव यू रिटन। क्या तुमने पढ़ लिया, हैव यू स्टडी। क्या तुमने बता दिया, हैव यू टोल्ड। क्या तुमने मोबाइल ठीक कर लिया, हैव यू रिपेयर्ड योर मोबाइल। कोई भी काम हो, क्या तुमने नहा लिया, हैव यू टेकन बाथ। क्या तुमने चाय पी ली, हैव यू टेकन टी, ड्रिंक टी। जो अब मैं तुमसे तुम्हारा पूछा हूँ, तुम मुझसे मेरे बारे, हम दोनों एक दूसरे से हैव करके यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। मैं तुमसे पूछूंगा किसी और के बारे में, तो उसके लिए हैज आएगा। इतना याद रखना। कोई काम तुमने कर लिया है कि नहीं किया है, उसके बारे में पूछने के लिए हैव है। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा हैव करके, तुम मुझसे मेरे बारे में, एक दूसरे से हम हैव करके पूछेंगे। किसी और के बारे में पूछूंगा, क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया, तुम्हारे पापा ने, तुम नहीं, तुम्हारे लिए हैव है, उनके लिए हैज है। हैज योर फादर ईटन फूड। क्या तुम्हारे मम्मी ने खाना पका लिया है, तुम्हारी मम्मी ने, हैज आएगा, दूसरे के लिए हैज है। हैज योर मदर कुकड फूड। कुकड फूड को या हैव का तो है, या फिर खाना बनाने के लिए 3 चीज़ें यूज होती आमतौर पर, कुक बनाना, या फिर मेक, या फिर प्रिपेयर। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, क्या तुम्हारी मम्मी ने खाना बना लिया है, हैज योर मदर, क्योंकि मदर है, दूसरे के लिए है। अगर मैं तुमसे बोलूँ तुम्हारे बारे में, तो हैव पूछूंगा। क्या तुमने खाना बना लिया, हैव यू कुकड फूड, या फिर हैव यू मेड फूड, मेक का पास्ट, मेड। या कि तुमने खाना बना लिया, फिर हैव यू प्रिपेयर्ड योर फूड। ओके। क्या तुम्हारे पापा ने खाना बना लिया, हैज योर, दूसरे के लिए पूछ रहा हूँ, हैज योर फादर मेड फूड। अब ऐसे याद करने के लिए, दूसरे के लिए, क्या तुम्हारे भाई ने खाना खा लिया, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हैव है, दूसरे के लिए हैज है। हैज योर ब्रदर ईटन फूड। क्या तुम्हारे पापा चले गए हैं, हैज योर फादर गॉन। जाने के लिए गो होता है, गो का फर्स्ट थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। क्या तुम्हारे पापा आ गए हैं, हैज योर फादर कम। कम की क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, एंड अगेन थर्ड कम, COME कम, देन केम CEME, देन अगेन कम COME। तो इसमें थर्ड फॉर्म आएगी। क्या तुम्हारे पापा आ गए, हैज योर फादर कम। मैंने कहा था क्या रवि आ गया है, क्लास में आ गया है, तो हैज़ रवि कम इन द क्लास। क्या रवि आ गया है। जैसे कोई भी बच्चे या कोई भी किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो बंदा, वो आदमी, वो व्यक्ति आया कि नहीं आया है, पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, पहुँच चुका, जिसे आप लोगों को इतना चुका चुकी करके बताते, वही चीज़ है ये। तो हमें ये मतलब नहीं कि जैसे आमतौर पे लास्ट में अगर चुका है, चुकी है करके ऐसे करके अगर, तो लिया है, ली है, तो ऐसे याद नहीं होगा ना। तो आप सिर्फ इतना याद रखना, जो काम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये कर लिया है कि नहीं कर लिया। आपने खाना खा लिया है, आप खाना खा चुके हैं,
आपका खाना हो गया क्या, क्या खाना हो गया आपका, लास्ट में कुछ भी हो, ये इसका मतलब ये है कि आपने ये काम किया है कि नहीं किया। क्या आपने क्रिकेट खेल लिया है, हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुमने चाय पी ली है, हैव यू टेकन टी या ड्रंक टी, सेकेंड है ना, DRINK ड्रिंक, ड्रंक उसका DRANK, फिर DRUNK ड्रंक। तो क्या तुमने चाय पी लिया, हैव यू ड्रंक, हाँ मैंने पी लिया, यस आई हैव टेकन, मैंने पी ली है। क्या तुम्हारे पापा ने चाय पी लिया, हैज योर फादर टेकन टी, है ना। तो जैसे मतलब कि वो आ गया है, हैज ही कम, हाँ वो आ गया है, यस ही हैज कम। जैसे मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, क्या तुम्हारा पापा चले गए हैं ऑफिस को, है ना, हैज योर फादर गॉन टू ऑफिस, क्या तुम ऑफिस चले गए हो। कब पूछूंगा, सुबह के टाइम में, क्योंकि हैव और हैव का यूज़ वहाँ पर होता है जो कि रियलिटी से कुछ कनेक्टेड होगा। आपको पता है, मुझे जैसे जब मुझे पता है कि आपके पापा ऑफिस जाते हैं, तभी तो मैं पूछूंगा कि आपका पापा ऑफिस चले गए हैं करके। अब मुझे पता नहीं कि आपका पापा ऑफिस जाते हैं नहीं जाते, तो मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगा। अगर मैं ये पूछूं कि अगर तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं, तब तो डज होगा, क्या तुम ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस, क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं, डज योर फादर गो टू ऑफिस। अब मैं सीधे हैव इसलिए लगाया क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा पापा ऑफिस में जॉब करते हैं और सुबह 9 बजे जाते हैं, तब मैं पूछूंगा, है ना। मैं शाम को तो नहीं पूछूंगा ना कि भाई हैव का मतलब ये है कि प्रेजेंट में कहीं ना कहीं उससे कोई कनेक्शन होगा उसका रियलिटी के साथ, है ना। तो आधी चीज़ें दोनों आदमी को नॉन होती, दोनों को पता होता है। जैसे मैं तुमसे बोलूँगा भाई क्या तुम्हारे पापा ऑफिस चले गए हैं, कब बोलूँगा, सुबह के टाइम में बोलूँगा ना, शाम को थोड़ी बोलूँगा। शाम को तो मैं पूछूंगा आ गए हैं करके, वो भी किस टाइम पर पूछूंगा, जैसे ऑफिस का आने का टाइम होगा। अब मैं रात के 12 बजे फ़ोन करूँगा, क्या तुम्हारा पापा ऑफिस से आ गए हैं या तुम्हारे पापा ऑफिस चले गए हैं, ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना। क्या तुम्हारे पापा ऑफिस चले गए हैं, किस टाइम पूछूंगा, सुबह 8-9 बजे के टाइम पर, जिस टाइम पर चले गए हैं। अगर चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई काम हो गया मेरा, है ना। तब बोला यस ही हैज़ गॉन, जैसे तुम्हारे पापा चले गए हैं ऑफिस, हैज़ योर फादर गॉन टू ऑफिस, अगर वो चले गए हैं बोलेगा हाँ वो चले गए हैं, यस ही हैज़ गॉन, नहीं अभी नहीं गए, नो ही हैज़ नॉट गॉन येट, ही इज स्टिल एट होम, ओके। अगर मतलब तुम वो चले गए हैं, पापा ऑफिस चले गए हैं, तुम्हारे पापा ऑफिस चले गए हैं, हैज़ योर फादर गॉन टू ऑफिस या लीव फॉर ऑफिस, हाँ वो चले गए हैं, यस ही हैज़ गॉन। कब गए, कब गए मतलब अब जैसे मैंने तुम्हें 9:15 बजे फ़ोन किया, अब तुम्हारे पापा चले गए थे 9 बजे, अब 9:15 बजे पूछ रहा हूँ तो 9 बजे तो पास्ट हो गया हो ना। कब गए मतलब मैं वो टाइम बताना पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ जब हो गए, जब भी हो गए वो टाइम बीत चुका है, वो पास्ट हो गया है। तो अब मैं क्या पूछूंगा, वो कब गए, कब गए, व्हेन डिड ही गो, ठीक है ना। वो कब गए, व्हेन डिड ही गो, वो 9 बजे गए, ही वेंट एट 9 o'clock, ठीक है ना। ऐसे उसको समझना, ओके। तुम्हारा भाई चला गया, तुम्हारा भाई चला गया, तुम्हारा भाई चला गया क्या, तेरा भाई स्कूल चला गया, बात एक ही है ना। क्या आपका भाई कॉलेज जा चुका है, ऐसे बात एक ही है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा भाई चला गया कि नहीं गया। इसको जानने के लिए मेरे पास एक ही चीज़ है, हैव या हैज, दूसरे है तो हैज। तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, किसी और के बारे में तो हैव, हैज, HAS, और जब तुमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ तो हैव। इतना याद रखना बस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हैव, ही सी इट दैट थर्ड पर्सन प्लूरल, इसका इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर मैं पूछता हूँ क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो क्या, तुम ऐसा करते हो नहीं करते हो, उसके लिए डू है। जब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा क्या तुम ये काम करते हो, ये रूटीन तुम्हारा रूटीन में है नहीं है कि तुम्हारी दिनचर्या में ये चीज़ें हैं कि नहीं है, तो वहाँ पर डू है। जब तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगा तो मुझसे मेरे पास, हम दोनों एक दूसरे के बारे में डू करके पूछेंगे। क्या पूछेंगे, सवाल। कौन से सवाल, प्रेजेंट के, किस तरह के, क्या तुम ऐसा करते हो या नहीं करते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज,
क्या तुम कॉलेज चले गए हो, हैव यू गॉन कॉलेज। क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी ली है, हैव यू टेकन टी। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेल लिया है, हैव यू प्लेड क्रिकेट। क्या तुम डेली मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट एवरी डे, क्या तुम मार्केट चले गए हो, हैव यू गॉन टू मार्केट। तो ऐसे करके अब क्या है कि जैसे कोई काम मैं कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैंने खेल लिया है, बस मैं भी खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है। जो कोई काम कर रहे थे वो काम अभी भी हो गया है, वहाँ है आपका, ठीक है ना। ओके, तो वो ये था कि क्या वो आ गया है, हैज ही कम, क्या वो चला गया है, हैज ही गॉन। वो कोई भी हो, हैज के बाद दूसरे के लिए, क्या तुम चले गए हो, हैव यू गॉन। हाँ मैं चला गया, यस आई हैव गॉन। हाँ मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन दी ऑन। तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, यस आई एम कमिंग। हाँ मैं आ गया हूँ, यस आई हैव कम। आ गया हूँ मतलब तुम जैसे तुम ऐसी हॉल में आगे तो कोई सर मैं आ गया हूँ, आई हैव कम। तो ऐसे करके हैव हैज का यूज होता है। जैसे नॉर्मली ये तो एक हैव का यूज़ है एक तरह का कि हेल्पिंग वर्ब। ये जैसे मैं कहूँ कि मैं तीन तरह के, कई तरह का ना अलग, जैसे मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है ना। इसको पहले सिंपल हिंदी में समझ लो, और हिंदी में समझ में आ गया ना, इंग्लिश अपना आप आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन। मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रीड। थर्ड फॉर्म है ना। तो ऐसे करके जो भी काम तुम कर रहे थे वो काम अभी खत्म हो गया। मैं खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। मैंने खाना पका लिया है, आई हैव कुकड फूड। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। अब इसमें क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के लिए आगे आ जाएगा, हैव यू ईटन, क्या तुमने खा लिया, क्या तुमने पी लिया, हैव यू ड्रिंक, क्या वो चला गया, हैज यू गॉन, क्या तुम चले गए हो, हैव यू गॉन, क्या तुम आ गए हो, हैव यू कम, क्या तुम चले गए हो, हैव यू गॉन। ऐसे करके ना। अच्छा ये है, जैसे मैंने खाया, मैंने खा लिया है, मैंने खाया था। मैं खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, तो सिंपल है। अब मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खाया था। इस तीन को समझना आना चाहिए। सबसे पहले इसको इस ढंग से समझना कि इनका इस्तेमाल कब होता है, आप हिंदी में ये चीज़ शब्द बोलते कब हो, तो इंग्लिश अपना आ जाएगी। जैसे मैंने खाना खा लिया है, जैसे मैं भी खाने का टाइम हो रहा है, कोई मुझसे पूछता है क्या तुमने खाना खा लिया है, तो वहाँ पर हैव यू ईटन फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। मैंने खाना खाया था, कब कहोगे, मैंने खाना खाया था, मैंने पिज्ज़ा पिया था, मैंने चाय पी थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। पास्ट में जो भी आपने कोई भी काम किया था, ठीक है ना। आज सुबह किया, कल किया, परसों किया, 2 साल पहले किया, 2 महीने पहले किया, 10 साल पहले किया, मैंने ये काम किया या ये काम किया था। कैसे, मैं कल मार्केट गया था, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। कल मैं मार्केट गया था या कल मैं मार्केट गया, बात एक ही है। मैंने अपने लिए कमीज़ खरीदी, पास्ट में काम क्या किया, खरीदने का। खरीदने की अंग्रेजी क्या होती है, बाय। बाय का सेकंड क्या होता है, बॉट। जाने की इंग्लिश होती है गो। गो का सेकंड वेंट। कल मैं मार्केट गया, यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। मैंने एक कमीज़ खरीदी, आई बॉट ए शर्ट, ठीक है, जो भी आपने किया। मैंने चाय पी, आई ड्रिंक या आई टुक। मैंने पिज़्ज़ा खाया, आई एट पिज़्ज़ा, या फिर आई टुक पिज़्ज़ा, या फिर आई हैड पिज़्ज़ा। जो काम किया उसके लिए आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस हो गया। पिछले महीने में दिल्ली गया था, लास्ट मंथ आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है ना।
गया था या गया, बात एक ही है। अब मैं कह रहा हूँ वो दिल्ली गया हुआ है, कोई आपका भाई आपका दोस्त अभी कल दिल्ली में गया है, मैं बोले यार तेरा भाई कहाँ आजकल, वो दिख नहीं रहा, तो अगर बोले चलो दिल्ली गया है, इट मीन्स ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली मतलब अब दिल्ली गया हुआ है और अभी दिल्ली में ही है। अगर मैं कहूँगी भाई तुम्हारा भाई कहाँ था, तुम कहाँ थे पिछले महीने, तुम कहो जैसे तुम दिल्ली होके आ गए हो, मैं दिल्ली गया था, आई वेंट दिल्ली। आई वेंट दिल्ली मतलब तुम दिल्ली गए थे, अभी आ गए हो। मैं बोला तू कहाँ थे पिछले महीने, तुम दिखाई नहीं देते। अरे मैं पिछले महीने दिल्ली गया था, मेरी शादी थी किसी की, देयर वॉज मैरिज ऑफ वन ऑफ माई रिलेटिव, सो दैट्स आई वेंट देयर, इसलिए मैं वहाँ गया या गया था, ठीक है ना। ये तो पास्ट की बात ही है। अरे मैंने फ़ोन किया, तुम कहाँ हो, तुम जैसे अभी दिल्ली में ही हो, मैं दिल्ली चला गया हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है ना। मैं जैसे मैंने फ़ोन किया तुम कहाँ हो, मैं चला गया हूँ, मैं कहाँ गया, स्कूल, मैं स्कूल चला गया हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मैंने तुम्हें फ़ोन किया भाई शाम को तुम मिले, मैं तुम्हारे घर आया था, तो तुम कहाँ थे, मैं सपोज करो मैं तुम्हारे घर में 12 बजे आया था, मुझे नहीं पता तुम कहाँ थे, फिर तुम्हारे शाम को मैं मिला तुमसे, अरे तुम्हारे घर में दोपहर में आया था, तुम कहाँ थे। एक्चुअली आई हैड गॉन टू स्कूल, हैड गॉन मतलब जब तुम मेरे घर में आए थे उससे पहले मैं स्कूल चला गया था। ऐसे इसका अगर इस ढंग से तुम बोलना चाहो, अगर हम नॉर्मली ये पूछूं मैं, तुम भाई तुम अपने बारे में दिन में बताओ तुमने आज क्या क्या किया था, वहाँ से कोई उसका तुम्हारे स्कूल जाने का किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं है। अगर उसका कनेक्शन मेरे आने से है, जब तुम मेरे घर में आए थे उससे पहले मैं चला गया था, तो इस तरह का अगर वो इस ढंग से तुम्हारे बातचीत चल रही है, तो इस तरह से तुम्हें बता रहा है कि जब आप मेरे घर में आए थे, ऐसे तो बोलेगा नहीं क्योंकि उसमें मैंने उसको बता दिया है कि मैं आया था। अरे वो तो बोलेगा सर आई हैड गॉन टू स्कूल दैट टाइम, मैं स्कूल जा चुका था। अगर वो अपनी तरह से बोला भाई ठीक है आज आज आप बताओ तुमने क्या क्या किया था, तब वो बताएगा आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग एट दिस टाइम, देन आई टुक बाथ, उसके बाद में वॉक के लिए गया था, उसके बाद में 10 बजे 9 बजे स्कूल के लिए गया, देन आई वेंट टू स्कूल, आई केम बैक, स्कूल गया, ठीक है। वो अपनी तरह से बता रहा। अब जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया था, इसका मतलब क्या, जैसे एक दो चीज़ पे ध्यान देना, मैंने खाना खाया था एक, मैंने खाना खा लिया था दो। अब जब मैं कह रहा हूँ मैंने खाना खा लिया था, मैंने कपड़े धो लिए थे, इसमें कुछ अंतर आ रहा है कि मैंने कपड़े धो लिए थे मतलब कब धो लिए थे, पानी आने से पहले मैंने खाना खा लिया था मतलब कब, जब तुम मेरे लिए खाना लेके आए थे उससे पहले मैंने खाना खा लिया था। ऐसी सिचुएशन में ऐसे बोले थे मैंने खाना खा लिया था, मैंने उसको बता दिया था, मैं उस टाइम पे चला गया था, मैं वहाँ मैंने लिख लिया था, है ना। जैसे कोई चीज़ आप मुझे बता रहे हो, मैंने बोला इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता मुझे, तुम मुझे 1 घंटे बाद बताया, अरे तुमने तो बहुत देर कर दिया, तुम उससे पहले तो मैंने उसका आंसर लिख दिया था, तो आई हैड रिटर्न आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन बिफोर यू टोल्ड मी, जो भी है। तो ये मैंने कपड़े धो लिए थे, मैंने कमरा साफ कर दिया था, मैंने खाना खा लिया था, ये सेंटेंस एक सेंटेंस इसका आगे पीछे छुपा हुआ है। जैसे मैंने खाना खा लिया था कब, तुम्हारे आने से पहले, मैंने उसको बता दिया था कब, तुम्हारे बताने से पहले। तो ऐसे चीज़ें कई बार क्या होता है कि दोनों सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे एक साथ, एक चीज़ उसमें हिडन होगी, लेकिन उसका आपको आप वो करना पड़ेगा, चीज़ें कुछ उसको साइलेंस हो रही। जैसे कल मेरे रिश्तेदार आने वाले थे, उसको आने से पहले मैंने सारा काम कर लिया था, मैंने खाना भी बना लिया था, मैंने कपड़े धो लिए थे, मैंने सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी थी, है ना। आई हैड अरेंज एवरीथिंग बिफोर दे अराइव्ड। कई बार कि उसके आने से, अब नॉर्मली क्या होता है कि हमें एग्जाम्पल जब पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं है। अब ये इसलिए हमें अंग्रेजी समझने में होता है, जिसमें सिंपल बोलो भाई मैंने खाना खा लिया था, तो इसमें एक फीलिंग तो आ रही है ना कि भाई इसका ये अधूरा सेंटेंस है। अब कई बार क्या है कि दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं, आपको चीज़ें जब बात करते करते आपकी चीज़ में आपके दिमाग से अपना आप निकलेगा ना। तो आपको ये सिर्फ ये सीखना है
ये जानने समझने कि हेड कहाँ पर आता है और कहाँ पे नहीं आता है। जैसे मैं बाजार गया था, मैंने पिज्ज़ा खाया था। आई वेंट टू मार्केट, आई एट पिज्ज़ा। सिंपल। मैं बाजार गया था, मैंने पिज्ज़ा खा लिया था। मैंने खाया था और खा लिया था। खा लिया था इस मतलब कुछ आभास तो आपको हो रहा ना कि मैंने खा लिया था। कब? मेरे दोस्त लोगों से आने से पहले या तुम्हारे कहने से पहले। जहाँ पे इस तरह की फीलिंग आती है तो वहाँ पे हेड आएगा। सिंपल सी बात है ना। मैंने खाया था, आई एट पिज्ज़ा। मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन पिज्ज़ा। उसका आगे कुछ भी कहानी हो, उसके बाद वाली कहानी कुछ भी हो, पहले कुछ भी हो, बिफोर यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फ़ोन किया था उस टाइम मैंने खाना खा लिया था या खाना खा चुका था। अब इसमें ये पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या, हमें क्या लेना है, हमको इस्तेमाल आना चाहिए इस सिचुएशन में, कैसी परिस्थिति में, किस सर्कमस्टेंस में, किस कौन सी सिचुएशन होगी, हमें सिचुएशन समझनी बस। हमें उसका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, सिंगुलर है, इस हमें क्या लेना है इस चीज़ से। ठीक है ना। तो ये तुम्हें समझना है। ओके ठीक है, पॉज करना।